अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे विदहोल्डिंग टैक्स पे, यानी 153(1)(a) इसमें गुड्स की बात की गई है कि जब आपने किसी से चीज़ें परचेज करनी है और उसको पेमेंट करनी है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपने उसका टैक्स विदहेल्ड करना है। और जिस बंदे का टैक्स विदहेल्ड होना है, टैक्स काटा जाना है, उसका विदहोल्डिंग एजेंट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसने टैक्स काटना है उसका बतौर विदहोल्डिंग एजेंट होना बड़ा ज़रूरी है। यानी उसका क्राइटेरिया ये है कि अगर उसका टर्नओवर 100 मिलियन को क्रॉस करेगा तो उस सूरत में वो टैक्स काटेगा और काट के एफबीआर को जमा करवा देगा। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे उन टैक्स पेयर की जिनका टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा, यानी उनमें से भी एक ही टैक्स पेयर की बात करेंगे, यानी किसान की बात करेंगे। 153(1) में ए में जब हमने कोई वीट, कॉटन, शुगर कैन यानी कनक, मूंजी, गंदम, इस तरह की चीज़ें अगर आपने परचेज की और परचेज भी उस फार्मर से की, उस प्रोड्यूसर से की और उसको आपने पेमेंट कर दी, और अगर वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, ये सर्टिफिकेट जो है वो लिखा पड़ा है, यानी सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 क्लास 12(a) में ये बात लिखी है कि अगर आपने कोई वीट, राइस, कॉटन, शुगर कैन या इस तरह की चीज़ें आपने बाय कर ली, अब आपने उसको पेमेंट करनी है फार्मर को, प्रोड्यूसर को, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है उसको आपने पेमेंट करनी है, और पेमेंट करते वक्त आपने टैक्स काटना है। लेकिन यहां पर अगर वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि भाई आपने मेरा टैक्स नहीं काटना, क्योंकि कानून ने उसको ये एग्जेम्पशन दे रखी है कि भाई आप एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो है ना, वो उसको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दे कि भाई मैंने आपको ये चीज़ें जो है वो सेल आउट की हैं, इतनी क्वांटिटी में की है, इतनी मेरी लैंड है, और उस कितने वैल्यू है, पैसे कितने हैं, और उस पर्सन को ये सर्टिफिकेट हमने प्रोवाइड कर देना। उस सूरत में वो ये टैक्स नहीं काटेगा। ये नहीं, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई राइस मिल वाला हो सकता है, फ्लोर मिल वाला हो सकता है, उसने बाइंग करनी है, खेतों में से उसने वो माल उठा लिया और किसान ने क्या किया, उसको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दिया कि भाई मेरी इतनी लैंड है, इतना मैंने इस पे ग्रो किया है, एग्रीकल्चर ग्रो की है इतनी, यानी ये ग्रोअर है, ये प्रोड्यूसर है ज़राअत का, और उस सूरत में वो टैक्स नहीं काट सकेगा। एक बात। और दूसरे नंबर पे 21(l) की बात की गई है, वहां पर एक्सपेंडिचर की बात है कि अगर आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया है कि सिंगल अकाउंट हेड के थ्रू और उसकी अमाउंट जो है वो क्रॉस कर गई है 2,50,000 रुपए को, तो उस सूरत में विदहोल्डिंग एजेंट का ये बनता है कि वो जितनी भी ट्रांजैक्शन करे, ये जो एक्सपेंस उसने करना है, ये वाया बैंकिंग चैनल होना चाहिए। अगर बैंकिंग चैनल नहीं होगा तो उस सूरत में उसकी एडिशन हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने अपने इस पॉइंट में आपको ये क्लियर कर दिया कि जब आपके पास एक राइस मिल है या फ्लोर मिल है, आपने कोई गंदम, कोई चावल या इस तरह की कोई चीज़ें आपने परचेज कर ली और आपने पेमेंट करनी है, पेमेंट करते वक्त आपने उसका टैक्स नहीं काटना, क्योंकि उसने आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देना है कि कानून ने मुझे ये एग्जेम्पशन दे रखी है। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करें। जज़ाकल्लाह।